हेलो दोस्तों। आज मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि आपके पास कोई डेल्टा की पीएलसी है। इस डेल्टा की पीएलसी के अंदर आप चेक कर सकते हैं रन मोड में है, और इसकी प्रोग्रामिंग केबल जो है वो मैं चेक कर चुका हूँ, वो भी ठीक है। बट जब भी मैं इसको सिस्टम से अपलोड कर रहा हूँ, इसकी कम्युनिकेशन चेक कर रहा हूँ, तो वो कम्युनिकेशन सही नहीं हो पा रहा है। उसके अंदर बार बार एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है वो आपको मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास प्रोग्रामिंग केबल है, इसको मैंने सिस्टम से जोड़ रखा है, और तब भी मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये लिंक नहीं हो पा रही है। तो फर्दर देखते हैं कि हम सिस्टम पर इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ऐसा आपके साथ भी कई बार हो सकता है, या आप किसी पुराने प्रोजेक्ट की पीएलसी उठाते हैं तो उस पीएलसी को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें टाइम आउट और कम्युनिकेशन टाइम आउट का एरर आता रहता है। जैसा अभी मैं फर्दर आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो उसका क्या सॉल्यूशन है फर्दर आपकी वीडियो में आपको मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, मैं अब स्क्रीन पे आ गया हूँ। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास WPL सॉफ्ट है। WPL सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं PLC को कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा। अभी जैसे मैंने वीडियो में बताया था आपको कि मैं एक PLC लेके आया हूँ, मुझे नहीं मालूम इसको कम्युनिकेट किस मोड में किया गया है, तो मैं ट्राई करता हूँ उसे कम्युनिकेट करने की, उसका बैकअप लेने की। ऑप्शन में गया, कम्युनिकेशन सेटिंग में गया, मैंने एक केबल लगा रखी है USB टू सीरियल कन्वर्टर, जो प्रोग्रामिंग केबल है डेल्टा PLC की, उसको मैंने सिस्टम के साथ COM4 पे जोड़ रखा है। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर USB टू सीरियल चैनल आया हुआ है, COM4 पे जुड़ी हुई है केबल। ओके, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और स्काई मोड के अंदर ऑटो डिटेक्ट करता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस रहता है PLC का। जैसे आप नई PLC परचेज करके लाओगे तो उसके अंदर ये एड्रेस आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा। इस डिफ़ॉल्ट एड्रेस पे मैं इसको ऑटो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप देख पा रहे हो डिटेक्टिंग कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अंदर यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ बोर्ड रेट चेंज हो रही है, यहाँ पर प्रोटोकॉल चेंज हो रहे हैं, और स्काई मोड में डिफरेंट प्रोटोकॉल पर डिफरेंट बोर्ड रेट पे इसे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जिस भी बोर्ड रेट पे ये कम्युनिकेट होगी, यदि वो मैच कर जाएगी तो यहाँ पर ये डिटेक्ट हो जाएगा। यदि डिटेक्ट नहीं हो पाएगा तो इसके अंदर टाइम आउट या कम्युनिकेशन एरर आएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप देख पा रहे हैं ये हर बोर्ड रेट पे और हर प्रोटोकॉल पे चेक कर रहा है। आप ध्यान से देखते रहें तो यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ नया इसे चेंज करके ही चेक कर रहा है। ओके, ऑड या इवन प्योरिटी या डाटा लेंथ या आपका ठीक है स्टॉप बिट 1 है या 2 है, उसके अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। तो टाइम लगता है इसमें, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ऐसे आपको देखो, आप सामने आ गया कम्युनिकेशन टाइम आउट एरर, यानी कि इस मेथड से इसे हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो मुझे क्या करना होगा, दोबारा मैं यहाँ पर अब एड्रेस की सेम रखूँगा, आपका डाटा लेंथ प्रोटोकॉल, बस स्टेशन एड्रेस चेंज करने की कोशिश करता हूँ। स्टेशन एड्रेस में यहाँ पे 2 कर देता हूँ। क्या पता उसने स्टेशन एड्रेस 2 डाल रखा हो इसके अंदर। जब PLC किसी प्रोजेक्ट में यूज़ की जाती है या किसी दूसरे HMI या SCADA या ड्राइव के साथ इसको कम्युनिकेट किया जाता है, तो कुछ ना कुछ स्टेशन एड्रेस चेंज किया जाता है। ओके, जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी हेल्प नीड के अकॉर्डिंग, या अपनी जो प्रोजेक्ट की उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो दोबारा ट्राई कर रहा हूँ एड्रेस 2 पे, बट ये अभी भी कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके अंदर, इसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अब हम ट्राई करते हैं, मान लो क्या पता उसने RTO मोड पे इसे सेलेक्ट किया हो, तो RTO मोड पे मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको यहाँ डिटेक्ट करता हूँ, कम्युनिकेशन पोर्ट पे जाता हूँ, ऑटो डिटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये ऑटो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। डिटेक्ट का मतलब क्या है, ये मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि ये अभी क्या है, डिफरेंट प्रोटोकॉल और डिफरेंट बोर्ड रेट पे इस केबल के थ्रू जो PLC जुड़ी हुई है उसका बोर्ड रेट मैच कर रहा है, या जो मेरे प्रोटोकॉल मैच कर रहा है, या जो मेथड है SCAI या RTO मैच कर रहा है, ये मैचिंग करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस SCAI मोड में जाता हूँ और अपना ट्राई करता हूँ डिफरेंट एड्रेस को। 1 कर लिया, 2 कर लिया, अब आ गया 3, तो मैं 3 करता हूँ और यहाँ पे 3 को ट्राई करता हूँ रोटेट करने की। और देखिए जैसे ही मैंने वहाँ पे 3 डाला और रोटेट किया तो यहाँ पर जो डिटेक्टिंग आ गया SS29600 इवन प्योरिटी। आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, सारी की सारी जो प्रोटोकॉल हम मैच कर रहे हैं, और कॉम पोर्ट भी मैच कर गया, और स्काई मोड पे इसने इसको लिंक किया गया था।
यहाँ से अभी क्लोज करता हूँ। इस सेटिंग पे इसको मैं ओके कर रहा हूँ, यानी कि मैंने अब क्या किया, सॉफ्टवेयर की सेटिंग पीएलसी की सेटिंग के साथ मैच कर दी। और यदि मैं इसको अपना बैकअप लेना चाहूँगा जो प्रोग्राम मेरी पीएलसी के अंदर है, तो उसको कम्युनिकेट करके ट्रांसफर सेटअप पे जाऊँगा और कम्युनिकेशन मोड के अंदर पीएलसी टू पीसी रखूँ। जैसे आप सिस्टम पे देख पा रहे हैं, पीएलसी टू पीसी रखूँगा, ओके करूँगा। इससे क्या होगा, पीएलसी जो प्रोग्राम है वो कॉपी होकर मेरे पास सिस्टम पे आ जाएगा। अपलोडिंग में कॉपी होता है प्रोग्राम, आप देख पा रहे हो मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसको चाहता हूँ चेक करना कि ये पीएलसी के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मुझे क्या करना होगा, इसे रन मोड पे लेना होगा। अब पीएलसी आपके रन मोड में आ चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काउंटिंग हो गई है, यहाँ पे X0 लिया हुआ है, तो काउंटर लिया हुआ है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ यहाँ पर। ओके, ये वर्किंग कर रहा है। ओके, इट मीन्स मेरा लिंक हो गया, बट कहाँ हुआ है, स्टेशन एड्रेस 3 पे। ओके, ये कैसे सेट हुआ, चलो मैं फर्दर आगे वीडियो में बताऊंगा आपको ये 3 कैसे सेट हुआ। पहले तो मैं दिखाता हूँ कि अब दोबारा यदि मैं इसको लिंक करता हूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ से नो करता हूँ और वापस WPL सॉफ्ट ओपन करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे मालूम हो गया है इसका एड्रेस 3 है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ही ऑप्शन में जाके कम्युनिटी सेटिंग में जाके बस यहाँ पर एड्रेस स्टेशन एड्रेस 3 कर देता हूँ। और यदि ऑटो डिटेक्ट हो तो सेकंडों में ऑटो डिटेक्ट हो जाएगी ये, मतलब सेकंड में ही लिंक होगी। देखो, यदि जब तक हमें मालूम नहीं होता कि ये इसका क्या प्रोटोकॉल है और क्या इसका स्टेशन एड्रेस सेट किया गया है, इसलिए हमें टाइम लगता है और टाइम आउट एरर आता है। ओके, कई बार तो प्रोजेक्ट बनाने वाले खुद भूल जाते हैं कि हमने कौन से इसको स्टेशन एड्रेस पे इसको रखा था, इसलिए उसको ऐसे ही हिट एंड ट्रेल करके ही कम्युनिकेट करना पड़ता है और लिंक करना पड़ता है। इससे आपका कभी भी कम्युनिकेशन एरर जो आता है, तो आपको यही मेरा मेथड यूज़ करना होगा और अपनी पीएलसी को कम्युनिकेट करना होगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी अभी वीडियो पसंद आ रही हुई। ओके, यदि समझ में आ रही है और अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीख पा रहे हैं, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आगे आपको समझाता हूँ। यदि जो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट एड्रेस था यहाँ पे 1 था और ये प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग यदि मुझे पीएलसी को कम्युनिकेट करना है, ठीक है, जैसे नई पीएलसी आती है उसको बिल्कुल नया बनाना है, तो नए बॉड रेट के अकॉर्डिंग उसे सेट करना है, तो क्या करेंगे, क्लोज कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ से ओके कर रहा हूँ, इसका वापस बैकअप ले रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ। मैं जब भी काम करता हूँ लिंक करके करता हूँ, यानी कि पीएलसी का लिंक अच्छे से हो जाए और मेरा प्रोग्राम भी आ जाए जो पीएलसी के अंदर है। सामने पीएलसी का प्रोग्राम आ चुका है, तो यहाँ पर मुझे अब नया प्रोग्राम इसके अंदर भेजना होगा जिससे इसका एड्रेस सेट हो जाए। वो क्या होता है, उसके लिए क्या करना होगा, तो आप देखेंगे स्क्रीन पे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, सिर्फ कम्युनिकेशन का ही बनाऊँगा जिससे इसके प्रोटोकॉल और इसका स्टेशन एड्रेस सेट कर पाऊँ। तो एक प्रोग्राम नोट कर रहा हूँ मैं, देखिए आपके सामने मैंने एक मेमोरी बिट ली है और मूव कमांड की हेल्प से मैं इसका एड्रेस K1 सेट कर रहा हूँ, एक डाटा रजिस्टर 1121। ठीक है, इस डाटा एड्रेस से इसका जो स्टेशन एड्रेस है वो 1 हो जाएगा। ओके, और साथ में जो मेरे प्रोटोकॉल थे उसके अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर एक को डाटा रजिस्टर के अंदर मूव कर रहा हूँ H86 जो डाटा रजिस्टर है D1120। ओके, इन दो डाटा रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी मुझे। इन डाटा रजिस्टर के बारे में आपको जानना है तो आप हेल्प में जा सकते हैं, पीएलसी के सॉफ्टवेयर की हेल्प में, और पीएलसी के मैनुअल में जा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। और यदि आप नहीं सीख पा रहे तो आगे फर्दर मैं इन पे वीडियो बनाऊंगा कि पीएलसी को हम HMI से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, पीएलसी से पीएलसी कम्युनिकेट कैसे करते हैं, पीएलसी ड्राइव कैसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं और कैसे इनका यूज़ करते हैं, इन इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो आपको मैं फर्दर इनको अच्छे से इनको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अब मैं इस चीज़ को डाउनलोड कर रहा हूँ, जैसा आप देख पा रहे हैं डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने से अब क्या होगा, इसका ये जो IP जो प्रोटोकॉल है वो सेट हो गया है और जो स्टेशन एड्रेस है वापस 1 हो गया है। ओके, अब मैं इसको ऑनलाइन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप देख पा रहे हैं कि ये ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। ये ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब जो मैं सॉफ्टवेयर खुला है उसका प्रोटोकॉल और पीएलसी का प्रोटोकॉल आपस में मैच नहीं खा रहा है। इसलिए मुझे क्या करना होगा, इस सॉफ्टवेयर को बंद करना होगा। अब मैं सॉफ्टवेयर को बंद करके दोबारा ओपन कर रहा हूँ, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैं दोबारा ओपन कर चुका हूँ। ओके, अब दोबारा मैं इसको यदि ऑप्शन में जाके आप कम्युनिकेशन सेटिंग में जाके वही जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है उस एड्रेस पे से रोटेट करता हूँ, तो आप देखोगे ये रोटेट होगी, यानी कि अब इस पीएलसी का जो स्टेशन एड्रेस है 1 है और स्काई मोड के अंदर इसी प्रोटोकॉल पे इसका प्रोग्रामिंग हो सकता है, यानी कि ये कम्युनिकेट होगी। क्लोज करके मैं ओके कर रहा हूँ और आपको अपलोड कर दिखाता हूँ प्रोग्राम को कम्युनिकेशन सेटिंग में ट्रांसफर सेटअप से। ओके,
आप देख पा रहे हैं कि पीएलसी का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग है वो मेरा सामने आ चुका है। अभी ऑनलाइन भी हो जाएगी, अभी ऑनलाइन भी हो जाएगी क्योंकि आप दोनों चीज़ मैच कर दिए। ओके, जो कितने सारे डाउट्स थे जो हमारे माइंड में आते हैं, कई बार ऑनलाइन भी नहीं होती है क्योंकि मिसमैच हो जाता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन है और जो मेरी पीएलसी का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट है वो आपस में मिसमैच होते हैं, इसलिए हमारा ऑनलाइन भी नहीं हो पाता है। ऑनलाइन होने में दिक्कत आती है और कम्युनिकेट होने में दिक्कत आती है, और दोनों चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन की अच्छे से। ओके, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।